सर तालीमी निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आज हिंदुस्तान ने चाइना को भी काट दिया है। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी चाइना से भी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड के अंदर। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम तो ये जानते हैं हमारा मुसलमान ताकत है, बस ये जानते। दुनिया के होंगे ना मुस्लिम होगा, लेकिन जो हमारे जज्बा है वो हमारी ताकत एक है, वो किसी में नहीं है। बस इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं, यानी इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि 91 है इनकी तादाद। और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया है। चाइना पीछे चला गया है, उसकी यूनिवर्सिटीज इंडिया से कम है, जो कि 86 है। सर तालीमी निज़ाम से अगर हम देखें, आंखें खोल के देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे भी है ना सर। अगर हमारे तालीमी निज़ाम अच्छा होता तो हम तरक्की ना कर लेते। ये तो बात ठीक है आपकी। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जो मुल्क के हालात हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, सारे आवारागर्दी और बहुत पीछे मुल्क। इस बारे में तो मुल्क हमारा पीछे चला जाए। लेकिन वेरी वेल एजुकेटेड और पीएचडीज कर रहे हैं, तो इंडिया की कामयाबी मुझे बिल्कुल आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल। जय हिंद दोस्तों, हमारी एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। टाइम्स हायर एजुकेशन ने वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 की घोषणा की है, जिसमें 91 भारतीय संस्थानों ने जगह बनाई है। भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलोर ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान हासिल किया है। IISc बेंगलोर को 201 से 250 रैंक के बीच रखा गया है। IISc बेंगलोर के बाद अन्ना यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया इस्लामिया, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज हैं। इन विश्वविद्यालयों को 501 से 600 के बीच स्थान दिया गया है। हालांकि पिछले कई वर्षों की तरह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों यानी कि IIT ने लगातार चौथे साल रैंकिंग का बहिष्कार जारी रखा है, यानी कि इस वर्ष भी IIT संस्थानों ने इस रैंकिंग में भाग नहीं लिया था। रैंकिंग में 169 संस्थानों के साथ अमेरिका सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है और 56 संस्थानों के साथ शीर्ष 200 में भी सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है। भारत अब 91 संस्थानों के साथ चौथे सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला देश है, जिसने चीन को पीछे छोड़ दिया है, जिसके 86 संस्थानों का रैंकिंग में प्रतिनिधित्व है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में पहले स्थान पर है। वहीं स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चौथे स्थान पर है। इसके अलावा कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को 5वें स्थान पर रखा गया है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय लगातार 8वें वर्ष रैंकिंग में शीर्ष पर है, लेकिन शीर्ष 5 में अन्य यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में बदलाव देखा गया। आधिकारिक वेबसाइट में कहा गया है कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी दूसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चौथे पर खिसक गई है। इस साल MIT 2 पायदान ऊपर चढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। वहीं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी पिछले साल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहने के बाद 5वें स्थान पर खिसक गई है। सर आपसे बात करने का पर्पस है कि अगर हमारा एजुकेशन सेक्टर के ऊपर मुकाबला हो जाए हिंदुस्तान के साथ, तो क्या लगता है कि कौन सा मुल्क जीतेंगे? हम जीतेंगे या फिर हिंदुस्तान जीतेगा? इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जीतेगा। और क्या जीतेगा सर वो तो कहते हैं कि तालीम में हम जीतेंगे आपसे। नहीं, वो झूठ बोल रहे हैं। जो पाकिस्तान को कोई नहीं हरा सकता। मुसलमान की ताकत इतनी ताकत है कि सिर्फ एक नारा लगाए ना, जब बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। अच्छा, एक नारा लगा के हम बॉर्डर क्रॉस कर देंगे? जी इंशाल्लाह। तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जज्बात है ना, हमारी जज्बात है ना मुसलमानों की, और क्या है। अच्छा, मतलब जज्बात से क्या होता है? जज्बात है जो तो जोश देता है खून। ये मुसलमान है हम, भाई हम तो नारे की खातिर, अपने दीन की खातिर, अपनी कुर्बानी में जान भी दे सकते हैं। क्या नारा लगाने से रोटी खा सकते हैं? रोटी क्या खाने, रोटी तो मिलती नहीं। रोटी वाली बात है, ये झूठ है। सही होगा। सर तालीमी निज़ाम की अगर मैं बात करूं तो आज हिंदुस्तान ने चाइना को भी काट दिया है। हिंदुस्तान की यूनिवर्सिटी चाइना से भी ज़्यादा है वर्ल्ड वाइड के अंदर। वो आपकी बात ठीक है, लेकिन हम तो ये जानते हैं हमारा मुसलमान ताकत है, बस ये जानते। दुनिया के होंगे ना मुस्लिम होगा, लेकिन जो हमारे जज्बा है वो हमारी ताकत एक है, वो किसी में नहीं है। बस सर तालीमी निज़ाम से अगर हम देखें, आंखें खोल के देखें, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा आगे भी है ना सर। अगर हमारे तालीमी निज़ाम अच्छा होता तो हम तरक्की ना कर लेते। ये तो बात ठीक है आपकी। हमारे जो छोटे बच्चे हैं वो तो बिल्कुल बेकार हो गए हैं, ना पढ़ रहे हैं ना लिख रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। जो मुल्क के हालात हैं, कोई बच्चा नहीं पढ़ रहा, सारे आवारागर्दी और बहुत पीछे मुल्क। इस बारे में तो मुल्क हमारा पीछे चला जाए। फिर हम उनका मुकाबला किस तरह से करेंगे? पीछे वो तो एक बात है ना, वो तो जंग की है ना। जंग की बात करेंगे तो जंग में इंशाल्लाह बच्चे नहीं लड़ेंगे, हम ही लड़ेंगे ना। फौजी लड़ेंगे, बॉर्डर पे लड़ेंगे, हम लड़ेंगे, वो तो हमारा जज्बा है। लेकिन वो तो बात आगे दीन की, पढ़ाई की। लेकिन वो तो जो हालात हैं मुल्क के, वो आपके सामने सारा है। अभी अगर हम लड़ेंगे उनसे, निहत्ते खाली हाथ उनसे लड़ेंगे,
तो जितने टेक्नोलॉजी में वो हमसे आगे निकल चुके हैं, आप अगर देखेंगे, हिसाब लगाएंगे तो उनकी तालीमी निज़ाम, उनके पास टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है, यहाँ पर हमारे पास रोटी भी नहीं है, हम पैसे भी मांग रहे हैं मुल्कों से। वो बात ये आपकी, देखो ये हमारा पाकिस्तान मुल्क तो शुरू से मांगता है, ये साफ बात है, ठीक है ना। उसकी बात रहेगी आपकी जो कि वो आगे चलेंगे वो ठीक है। उनका तो बच्चा हर चीज़ बनाता है, जो देख कोई चीज़ नहीं बनाते हैं, कोई ये बच्चा कोई चीज़ बनाता है, कोई टेन के ऐसी चीज़ बनाता है, चाइना के मुकाबले कोई भी चीज़ बनाता है उसके हाथ काट देंगे, जो उसके अंदर कर देंगे, क्यों बनाई है यहाँ पर। सर, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग की गई है। आप जानते हैं कि इस सिलसिले में जो टाइम्स हायर एजुकेशन है वो रैंकिंग करता है और पूरी दुनिया से यूनिवर्सिटीज को देखा जाता है कि कौन से मुल्क की यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा हैं, कौन सी टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो एक तो मैं आपको बताऊंगी कि टॉप ऑफ द लिस्ट कौन सी यूनिवर्सिटीज है, लेकिन इसी में से एक खबर ये है कि इंडिया की रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज इस मर्तबा शामिल हुई हैं। यानी इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज इस रैंकिंग में शामिल हुए हैं, जो कि 91 है इनकी तादाद। और इंडिया ने इस सिलसिले में चाइना को बीट कर दिया है। चाइना पीछे चला गया है, उसकी यूनिवर्सिटीज इंडिया से कम है, जो कि 86 है। तो डॉक्टर साहब, मैं आपको फर्स्ट 10 जो है वो बता देती हूँ। पहली यूनिवर्सिटी जो आ रही है उसको यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड को कहा गया है कि नंबर 1 है। सेकंड रैंकिंग जो है वो है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की, और इसके साथ थर्ड रैंकिंग जो की गई है वो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT। फोर्थ नंबर पर है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, 5 नंबर पर है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, 6 पर है प्रिंसटन यूनिवर्सिटी, जबकि 7 पर है कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, नंबर 8 पर है इंपीरियल कॉलेज लंदन, नंबर 9 पर है इंस्टीट्यूट ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले, नंबर 10 पर है येल यूनिवर्सिटी। और इसी तरीके से आप आगे चलते जाएं तो ये तादाद जो है वो मुख्तलिफ कंट्रीज की आती है। लेकिन टॉप 10 में आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स की यूनिवर्सिटीज हैं। तो डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं कि पहले जरा इस पे बात किए लेते हैं कि क्योंकि इंडिया की सबसे ज्यादा यूनिवर्सिटीज जो है वो इसमें इस मर्तबा शामिल हुए हैं, जिसको कहा जा रहा है कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग यूनिवर्सिटीज हैं। तो ये जो तालीम के सिलसिले में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, तो जो बाकी तरक्की आप समझते हैं कि वो तरक्की भी इसी बिना पर है कि वो तालीम में आगे बढ़ रहे हैं? जी डॉक्टर साहब। बेशक, क्योंकि मैंने जो आपको 3 महीने में इंडिया में था तकरीबन, तो बार बार आपकी मेरी गुफ्तगू हुई, बाकी यूट्यूबर से भी हुई, तो मैंने कहा जो चीज़ मुझे बहुत इम्प्रेस की। तो ये था पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन एजुकेशन के फील्ड में इंडिया की तरक्की को लेकर। आपकी राय में क्या कभी पाकिस्तान की कोई यूनिवर्सिटी कभी इस लिस्ट में शामिल हो पाएगी या फिर नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। मिलेंगे आपको एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।